नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में ठंड के कारण फिर बदला स्कूलों का समय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसको देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी NK अहिरवार ने स्कूलों शीतलहर और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इंदौर में 516 बोरिंग का पानी यूज करने पर रोक। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 17 लोगों की जान चली गई। अभी भी यहाँ लोगों में नर्मदा और टैंकर के पानी को लेकर लोगों में डर का माहौल है, जिससे इलाके में औरों की डिमांड बढ़ गई है। कई लोग अपने घरों में औरों लगवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई जगह टैंकरों में भी गंदा पानी आ रहा है। कई लोगों की जान चली गई। कई लोग बीमार हैं, इसलिए घरों में RO लगा रहे हैं। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग। भोपाल में धरना 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह यानी 5 डे वीक वर्किंग की मांग को लेकर सोमवार को भोपाल में बैंक कर्मी धरना देंगे। वे MP नगर में इकट्ठा होंगे। यहीं पर सभा भी होगी। इससे पहले 2 बार वे नारेबाजी कर चुके हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार जल्द मांग को नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जा सकते हैं। इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17वीं मौत हुई है। रविवार तक आंकड़ा 16 मौतों का था। रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा मूलतः शिव विहार कॉलोनी धार के रहने वाले थे। वे अपने बेटे से मिलने इंदौर 17वीं मौत आए थे। उन्हें 1 जनवरी को उल्टी दस्त के कारण एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जाँच में उनकी किडनी का खराब होना पाया गया। उज्जैन महाकाल मार्ग पर अवैध निर्माण ध्वस्त। उज्जैन नगर निगम ने महाकाल मार्ग पर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार सुबह निगम की टीम ने नेहा होटल के समीप किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। राजगढ़ में शीतलहर। 8वीं तक स्कूलों में अवकाश। राजगढ़ जिले में ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार चल रही शीतलहर के कारण दिन और रात दोनों समय कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए चौक चौराहों, 20 मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाकर उसके सामने बैठे नजर आ रहे हैं। ST वर्ग में शामिल हो सकती है। ये जाति मध्य प्रदेश में 40 लाख आबादी वाली मीना समाज के लोग खुद को ST वर्ग में शामिल कराने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोगों ने अब मोहन सरकार से हस्तक्षेप की है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने इसकी पैरवी रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में हुए मीना समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव से की। रावत ने राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। कहा कि इन राज्यों में मीना समाज को ST श्रेणी में शामिल किया है। MP में शुरू होगा एक्सप्रेसवे का काम। श्योपुर सहित मुरैना और भिंड जिले में 8 साल पहले चंबल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की गई, लेकिन उसके बाद 8 साल में 3 बार सर्वे हो गया और 5 बार इसका नाम बदल गया। लेकिन पिछले 3 सालों से ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब 3 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अटल प्रोग्रेस वे समीक्षा की और इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए, तो एक्सप्रेसवे का चिन्ह फिर बाहर निकलता नजर आ रहा है। वहीं बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि इस बार इस दिशा में धरातल पर भी होगा या फिर इस बार भी ये शिगुफा ही साबित होगा। डाक विभाग की स्मार्ट पहल। ग्वालियर में जल्द ही डाक विभाग का नया स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम SPDS लागू होगा, जो पार्सल डिलीवरी के पूरे अनुभव को और भी आसान और आधुनिक बनाएगा। अगर पोस्टमैन को घर पर कोई नहीं मिलता तो अब ग्राहक अपनी पार्सल को स्मार्ट मशीन से कलेक्ट कर सकेंगे। ऐसे काम करेगा। अगर ग्राहक पार्सल डिलीवरी के समय घर पर नहीं मिलते तो पार्सल स्मार्ट मशीन में रखा जाएगा। ग्राहक को मैसेज भेज बताया जाएगा कि पार्सल कहाँ रखा है। ग्राहक OTP के जरिए मशीन से पार्सल ले सकते हैं। इससे डिलीवरी का रिकॉर्ड भी ऑटोमेटेड अपडेट हो जाएगा। MP में बेघर हो सकते हैं 1,30,000 लोग। भोपाल में भोज वेटलैंड बदभदा, कलियासोत, मदन महल हिल्स में अतिक्रमण हटाए जाने हैं। मंडला में चुटका मप्र एटॉमिक पावर प्लांट, छतरपुर में डायमंड ब्लॉक लीज परियोजना, न्यू सिंगरौली कोयला खदान परियोजना से 1,30,000 लोग प्रदेश में बेघर हो सकते हैं। MP में 100 करोड़ की लागत से बनेगा
स्किल डेवलपमेंट सेंटर BPCL बीना रिफाइनरी द्वारा क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केंद्र खोला जा रहा है। इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिसमें जल्द काम शुरू हो जाएगा और केंद्र की शुरुआत होने पर क्षेत्र सहित आसपास के जिले के युवाओं को दूसरे शहरों में प्रशिक्षण लेने नहीं जाना पड़ेगा। यह मांग लोगों की लंबे समय से चली आ रही थी। जानकारी के अनुसार कौशल विकास केंद्र करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। दूषित पानी पीने से 7 दिन बाद भी हालात खराब। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा। इंदौर 1 में दूषित पानी से 16 लोगों की मौत के बाद भी जिम्मेदार हालात नहीं संभाल पा रहे। 7 दिन से भागीरथपुरा में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को संजीवनी क्लिनिक पर 65 नए मरीज पहुँचे। इनमें 28 को दस्त की शिकायत थी। इनमें ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें 3-4 दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उल्टी दस्त से परेशान हैं। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें दवा दी, कुछ को रेफर करना पड़ा। आंगनवाड़ी केंद्र में भी बने कैंप में बीमार बुजुर्ग और बच्चे पहुंचे। इसी के साथ अब तक दूषित पानी से बीमार मरीजों की संख्या करीब 1800 हो गई। इनमें से करीब 600 अलग अस्पतालों में भर्ती रहे। MP के इस शहर का होगा विस्तार। इटारसी शहर विस्तार की योजना 8 साल से फाइलों में बंद थी। RMS चौराहे से जनता टॉकीज तक मास्टर प्लान की सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ प्लान पर काम शुरू किया गया था। इसके अलावा पुरानी इटारसी में बस स्टैंड बनाया गया। नपा और प्रशासन ने यदि 156 पेज के मास्टर प्लान में शामिल सभी सड़कों को निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाया तो सड़कों की चौड़ाई 12 से 24 मीटर तक चौड़ी हो जाएंगी। हालांकि अब तक मास्टर प्लान पर 20% काम भी नहीं हुआ है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे की चपेट में MP उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से वातावरण में बड़ी नमी में मध्य प्रदेश के क्षेत्र तो कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे की चपेट में ले लिया है। हालात ये हैं कि यहाँ रात के 7 दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात प्रदेश के अधिकतर इलाकों में सीजन की सबसे अधिक ठंड रिकॉर्ड की गई, जबकि सोमवार सुबह छाए कोहरे ने कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई। वहीं राजधानी भोपाल में आज सीजन की सबसे ज्यादा ठंड और कोहरा महसूस किया जा रहा है। वासव कॉलोनाइजरों पर FIR दर्ज कराने की तैयारी बीना। नगरीय क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई करने की तैयारी नगर पालिका ने कर ली है और 67 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर 15 दिन में दस्तावेज मांगे हैं। दस्तावेज न मिलने पर FIR दर्ज कराई जाएगी। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से कितना होगा फायदा देश भर में। इन दिनों सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स में 8वें वेतन आयोग पर चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार पिछले साल नवंबर में इसकी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने नए साल के मौके पर प्रदेश में 8वें राज्य वेतन आयोग की घोषणा की है के गठन का ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी अमले के लिए यह बड़ी खुशखबरी रही। इसी के साथ असम यह फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। असम की पहल के बाद 8वें वेतन आयोग के संबंध में MP में भी कई कवायदें चलने लगी हैं। इससे राज्य के कर्मचारियों को कितना लाभ होगा, ये हिसाब किताब लगाया जा रहा है। MP में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि 2.0। PM मोदी की महत्वाकांक्षी PM स्वनिधि योजना के हितग्राहियों को अब MP सरकार 14% ब्याज दर पर लोन देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा जिन हितग्राहियों को बैंकों ने ब्याज की रकम काट कर लोन दिया था, उन्हें अब ये राशि वापस लौटाई जाएगी। योजना की नोडल एजेंसी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मुताबिक ये राशि करीब 120 करोड़ रुपए है। दिग्विजय सिंह की सीहोर में आज से पदयात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। वे सोमवार को सिहार जिले से पदयात्रा शुरू करेंगे। दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया है कि यात्रा सीहोर की किसी ग्राम पंचायत से शुरू होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMG करने जा रही है। जबलपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जबलपुर की गलियों में अवैध रूप से बन और बिक रही शराब को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने रविवार रात संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि अवैध शराब भट्टी को नष्ट भी किया है। संभाग कमिश्नर के निर्देश पर जबलपुर कलेक्टर और ACP के नेतृत्व में पुलिस एवं आबकारी की संयुक्त टीम की शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देते हुए शराब बनाने के उपकरण को जब्त करते हुए लाहन को नष्ट किया।
विवि मैदान में ऑपरेशन सिंदूर को याद करते बनाई वाटिका यूनिवर्सिटी मैदान पर धर्म, संस्कृति और पर्यावरण का संदेश देने अनूठा वन तैयार हो गया है। 12 हेक्टेयर के परिसर में वन विभाग ने 30,000 पौधों का नया जंगल बना दिया, जो आने वाले दिनों में घना हो जाएगा। यह प्रदेश का ऐसा पहला वन होगा जो पर्यावरण के साथ धर्म व संस्कृति का परिचय देगा। विदिशा में 5वीं तक स्कूलों में अवकाश। विदिशा जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से जिले भर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड को देखते हुए कक्षा 5वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में भी बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है। इंडस एंटरप्रेन्योर्स के कार्यक्रम में रहेंगे सीएम मोहन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जयपुर के प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र जेसीसी में आयोजित राजस्थान डिजी फेस्ट टीआई ग्लोबल समिट 2026 में हिस्सा लेंगे। वे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य के तकनीक और निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री यादव प्रदेश में प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में होने वाले निवेश के अवसरों को वैश्विक निवेशकों और उद्योग जगत के लोगों के साथ साझा करेंगे। डिंडोरी में नर्सरी से 5वीं तक स्कूल 2 दिन बंद। डिंडोरी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। यह आदेश सोमवार सुबह 9 बजे जारी किया गया। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते पेरेंट्स ने स्कूलों में छुट्टी की मांग की थी। देवास में नर्सरी से 8वीं तक 3 दिन अवकाश। देवास में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 5 से 7 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। शिवपुरी में नर्सरी से 8वीं तक 2 दिन अवकाश। शिवपुरी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश 5 और 6 जनवरी 2026 को रहेगा। शहर में सोमवार अल सुबह और देर रात छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता 10 मीटर तक कम हो गई है। दमोह कलेक्टर ने दिए पाइपलाइन फिल्टर प्लांट जांच के आदेश। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में दूषित पानी की आपूर्ति रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगर पालिका सीएमओ और जनपद सीईओ को पाइपलाइनों की जांच करने और फिल्टर प्लांट के पानी का निरीक्षण करने को कहा है। ग्वालियर मेले की पार्किंग में अनियमितता। ग्वालियर व्यापार मेले में पार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे मेले में पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पार्किंग कर्मचारी खुले पैसे न होने का बहाना बनाकर तय शुल्क से अधिक राशि वसूली कर रहे हैं। वहीं एक ही सीरियल नंबर की पर्ची पर 3-3 वाहनों को रख रहे हैं। बालाघाट में आम्बेडकर काली पुतली चौक पर लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल। बालाघाट नगर पालिका नपा ने शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। शहर के 2 प्रमुख स्थानों आम्बेडकर चौक और काली पुतली चौक पर ये सिग्नल लगाए जाएंगे। नवंबर में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी। आगर मालवा में ठंड का प्रकोप। 8वीं तक स्कूल बंद। आगर मालवा जिले में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रविवार रात न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। सर्द हवाओं और ओस के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। बढ़ती ठंड के मद्देनजर नगर पालिका प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड और अस्पताल परिसर सहित सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की है। उज्जैन कलेक्टर ने किया रैन बसेरों का औचक निरीक्षण। उज्जैन में पिछले 2 दिनों से जारी शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने नगर निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रैन बसेरों का रविवार देर रात औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने नानाखेड़ा बस स्टैंड और दूध तलाई स्थित आश्रय स्थलों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रैन बसेरों में ठहरे निराश्रितों के लिए कंबल, हीटर, स्वच्छता, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच की।
अशोकनगर में ठंड के चलते स्कूल आंगनबाड़ी में छुट्टी। अशोकनगर जिले में कड़ाके की ठंड के मद्देनजर कलेक्टर आदित्य सिंह ने सोमवार को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा देर रात आदेश जारी किया गया था। सतना में इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों में वजन का हेरफेर। सतना जिले के एक धान उपार्जन केंद्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी में बड़ी अनियमितता सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों में जानबूझकर हेरफेर कर किसानों से प्रति बोरी 400 ग्राम से लेकर 2.400 किलोग्राम तक अतिरिक्त वजन लिया जा रहा था। इससे किसानों को प्रति बोरी 10 रुपए से लेकर 53 रुपए तक का सीधा नुकसान हो रहा था। जेल प्रबंधन ने अधीक्षक से मेडिकल रिपोर्ट मांगी। नाबालिग से दुष्कर्म एवं MD ड्रग्स तस्करी मामले में जेल में बंद यासीन अहमद उर्फ मछली अपने रसूख की दम पर पिछले 11 दिन से हमीदिया अस्पताल में भर्ती है। उसने UTI की शिकायत जेल प्रबंधन से की थी। इसके बाद उसके वकील ने हमीदिया में भर्ती कर इलाज कराने का आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यासीन को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। वन विहार पर्यटकों को देगा नई सौगात। भोपाल का वन विहार यह साल में पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। आने वाले महीनों में यहाँ ऐसे वन्य जीव देखने को मिलेंगे जो अब तक न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नजर नहीं आते थे। वन विहार में पहली बार गैंडे का जोड़ा आएगा। वहीं अफ्रीका के जेब्रा और जिराफ भी पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाएंगे। छतरपुर जिले में घने कोहरे में यात्री बस पेड़ से टकराई। सर्द मौसम के साथ बढ़ता घना कोहरा अब सड़कों पर जानलेवा साबित होने लगा है। सुबह बक्सवाहा थाना क्षेत्र के लाल घाटी इलाके में कोहरे की सफेद चादर के बीच एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जिसने कुछ देर के लिए नेशनल हाईवे की रफ्तार ही थाम दी। टीकमगढ़ से जबलपुर जा रही महाकाल ओरछा ट्रांसपोर्ट की यात्री बस क्रमांक MP 36P0575 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 11 यात्री घायल हो गए। न्यायालयों में पूरी सुनवाई के दौरान अधिकारियों को खड़े रहने की नहीं होगी बाध्यता। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ सम्मानजनक और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी पदाधिकारियों की स्वीय उपसंजाति नियम 2025 के तहत न्यायालय में उपस्थित अधिकारियों को पूरी सुनवाई के दौरान खड़े रहने की बाध्यता नहीं होगी। भोपाल के वार्ड 31 की भाजपा पार्षद के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल। भोपाल नगर निगम के वार्ड 31 से भाजपा पार्षद ब्रजुला सच्चान एक बार फिर अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिर गई हैं। उनके जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताए जाने के बाद TT नगर की अनुविभागीय अधिकारी SDM ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार SDM ने पार्षद को 23 जनवरी को संबंधित दस्तावेजों के साथ TT नगर SDM कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय तिथि पर पार्षद उपस्थित नहीं होती हैं, तो एक तरफा एक्स पार्टी कार्रवाई की जा सकती है। अनिल मिश्रा के जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। भीमराव अंबेडकर का चित्र जलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए एडवोकेट अनिल मिश्रा के जमानत आवेदन पर रविवार को अवकाश के दिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया व न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की युगल पीठ ने पहले याचिका संशोधन के आवेदन पर सुनवाई की। MP बोर्ड की नई पहल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में शुरू होगी। परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को परेशानी नहीं होगी। शारीरिक रूप से निशक्त छात्रों को परीक्षा केंद्र लाने ले जाने के लिए वाहन, दृष्टिबाधित छात्रों को लेखक देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। जिस दिव्यांग को जैसी जरूरत होगी वैसी सुविधा परीक्षा में दी जाएगी। बोर्ड ने सभी प्राचार्यों को पत्र लिखकर स्कूलों के दिव्यांग छात्रों की श्रेणी अनुसार जानकारी मांगी है। यह जानकारी 15 जनवरी तक ऑनलाइन भेजनी होगी। इससे बोर्ड इन छात्रों की श्रेणी के हिसाब से मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों में बड़ा बदलाव। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए प्रशासन अब एक अभिनव पहल करने जा रहा है। दमोह जिले में पहली बार सरकारी कार्यक्रमों में डिस्पोजल प्लास्टिक कप की जगह बिस्किट से बने खाने योग्य एडिबल कप देखे जाएंगे। इन कप की खासियत यह है कि यह बिस्किट से बने होते हैं, जिन्हें आप खा भी सकते हैं।
किराए के भवनों में चल रहे शहर के आंगनबाड़ी केंद्र, नगर पालिका क्षेत्र में संचालित अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र आज भी किराए के निजी भवनों में चल रहे हैं। शहर में कुल 74 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें से सिर्फ 8 केंद्रों 8 के पास ही सरकारी भवन उपलब्ध है, जबकि शेष 66 केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों के लिए विभाग को हर महीने करीब 1,32,000 रुपए किराया चुकाना पड़ रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। इंदौर में बदले मौसम और घने कोहरे ने लगातार तीसरे दिन भी हवाई यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण इंदौर एयरपोर्ट पर पहला विमान सुबह 8:54 पर लैंड हो सका, जबकि सामान्य स्थिति में पहली फ्लाइट सुबह 6:40 पर उतर जाती है। कोहरे के चलते सुबह की 10 से अधिक उड़ानें 1 से 3 घंटे की देरी से संचालित हुई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। इंदौर के ग्रीन लंग्स को बचाने की तैयारी। राला मंडल अभयारण्य को सुरक्षित रखने और उसके आसपास बढ़ते शहरी दबाव को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मप्र पर्यटन बोर्ड ने राला मंडल के इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राला मंडल शहर के लिए ग्रीन लंग्स की तरह है। 247 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह इलाका शहर की सीमा से सटा इकलौता बड़ा हरित क्षेत्र है, जहाँ 3 से 4 तेंदुए, 300 से ज्यादा चीतल, नीलगाय, कृष्ण मृग, 500 से अधिक मोर और हजारों सांप पाए जाते हैं। यह जोनल मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी मेहता एंड एसोसिएट्स को सौंपी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।